नमस्कार। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के तहत आज जिस विधि का मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है खेल विधि। खेल विधि के जनक कौन थे, ठीक है। इनमें 2-3 क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाले हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। दूसरा, खेल विधि को क्यों जो है वो लागू किया गया, क्यों खेल विधि को शिक्षण के क्षेत्र में खेल विधि को आवश्यक समझा गया, ठीक है। और जो ये खेल विधि है वो किनके लिए, कौन से बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं खेल विधि के जनक कौन थे। देखो, खेल विधि के जनक माने जाते हैं हेनरी कोलवेल कुक को। किसको माना जाता है? कुक को। आप ध्यान रखना, सिर्फ कुक, ठीक है। खेल विधि के जनक कौन थे? कुक, ठीक है। और उन्होंने खेल विधि को जो है कब लेकर के आए थे सामने? 1921, ठीक है। तो इसका खेल विधि का प्रतिपादन कब किया था? 1921। अब मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है, इनके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई, या सबसे पहले शुरुआत में यदि हम कहें कि खेल को शिक्षा से जोड़ने का काम सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यदि जो खेल को शिक्षा में जोड़ने का काम है वो सबसे पहले किया था प्लेटो ने, ठीक है। प्लेटो के बाद में जो है फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति जो है, किंडरगार्टन पद्धति जो है शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए। उनका क्या मानना था? इनका मानना था, इन्होंने डेफिनेशन भी बहुत अच्छा सेंटेंस भी बोला था, ठीक है। जैसे किंडरगार्टन से ही हम जो है इससे ही हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे ही हम जोड़ते हैं, किंडरगार्टन, ठीक है। किंडर किड और गार्टन है ना, हम उसको लेते हैं गार्डन से, ठीक है। कि बच्चे, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने माना है कि जो बगीचे के अंदर जो बगीचे के अंदर जो पौधे होते हैं वो बच्चों के समान होते हैं, ठीक है। और माली क्या होता है? शिक्षक माली की तरह होना चाहिए, है ना। माली क्या करता है? आपको पता है गार्डन में माली जो है किस तरह से पेड़ पौधों की कैसे उनकी देखभाल करता है, कैसे उनको खाद देता है, पानी देता है, फिर वो जब बड़े होते हैं वो फल देते हैं, फूल देते हैं ना, कितनी केयर करता है, ठीक है। तो फ्रोबेल का भी क्या मानना था? फ्रोबेल का मानना था कि जो शिक्षक होता है एक माली की तरह होता है, ठीक है। और जो पौधे होते हैं, एक विद्यालय होता है वो एक बगीचे की तरह होता है, और उसमें जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पौधों की तरह होते हैं, ठीक है। तो एक शिक्षक को जो है माली की तरह अपने स्टूडेंट्स को उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए या उनको सींचना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे चल करके वो अच्छा रिजल्ट अच्छा दे सके, ठीक है। तो किंडरगार्टन पद्धति जो है वो लेकर के आए थे फ्रोबेल, ठीक है। और लेके आए थे फ्रोबेल 1836 में, ठीक है। और यदि ये कहा जाए कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि, खेल पर आधारित शिक्षण विधि के जनक कौन है ना, या जो है खेल विधि के जनक कौन है, खेल को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधि के तौर पर कौन लेकर के आए थे? तो कौन लेके आए थे? हेनरी कोलवेल कुक। कब लेकर के आए थे? 1927, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने इनकी एक बुक थी प्लेवे नाम। कौन सी बुक थी? प्लेवे नाम से इनकी एक बुक थी, जिसमें इन्होंने ये क्लियर किया है ना, अपनी जो खेल विधि है उसके प्ले मेथड है उसके बारे में सारा कुछ क्लियर किया है, ठीक है। प्लेवे खेल विधि जो प्लेवे है बुक है वो किसने लिखी थी? हेनरी कोलवेल कुक ने। प्लेवे बुक किसने लिखी थी? हेनरी कोलवेल कुक ने। अब देखो, खेल विधि को क्यों लेकर के आए, है ना, खेल विधि को शिक्षा से क्यों जोड़ा गया? वो इसलिए जोड़ा गया, आपने देखा होगा कि बच्चे जो है खेल में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। ये तो उनको क्लास में बैठा करके लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाए, ठीक है। और छोटे बच्चों को यदि खेल में पढ़ाया जाए तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो है पोयम सुना करके सिखाया जाता है, अगर काउंटिंग भी सिखाई जाती है, यदि टेबल भी सिखाई जाती है, तो इस तरह से पोयम की तरह सुना के सिखाई जाती है ना, स्टोरी की तरह उनको बोला जाता है अपने और मतलब उनको अंताक्षरी खिलवाई जाती है ना, गेम वगैरह उनको खिलवाए जाते हैं इस तरह से, ताकि बच्चे सीख सकें। इससे क्या होता है? इससे बच्चे का मानसिक विकास भी होता है और साथ साथ बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है। खेल विधि से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास होता है। बच्चे क्या है, ग्रुप में रहना सीखते हैं, ग्रुप से सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए खेल विधि के जो है खेल विधि को शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आया गया,
ठीक है। बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों की रुचि को, बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रतिपादन किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसकी बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रतिपादन किया, है ना। मोस्टली 14 ईयर तक के बच्चे, या हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के लिए ये विधि सही होती है, अन्यथा जो इस बड़ी क्लासेस के लिए ये विधि सही नहीं होती है, ठीक है। प्राइमरी सेक्शन में, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्शन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इस विधि से क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास बच्चे का होता है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल जाता है तो जो 5 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, ठीक है। 5 साल का जब बच्चा एकदम से घर से के माहौल से बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, तो वहाँ पर यदि इस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला जाए, तो बच्चा क्या है, बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बन जाता है, ठीक है। तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। बच्चा क्या है, बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो चीज़ उसको क्या है, वो आपने देखा होगा कि मोस्टली बच्चे अगर इस तरह से स्कूल में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ने में, तो बच्चे बहाने बनाते हैं, रोते हैं, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, देखा आपने, ठीक है। लेकिन यदि उसी स्कूल में बच्चों को इंटरेस्टिंग सा कुछ करवाया जाए, जैसे कि अगर पढ़ाया भी जाए, तो आपने देखा होगा बच्चों को कलर्स से बहुत प्यार है ना, तो बच्चों को कलर्स, मतलब कि अगर जैसे एप्पल भी बनाया, जैसे अल्फाबेट यदि कहे तो एप्पल भी बनाया, तो बच्चों को क्या है, एप्पल का पिक्चर बना दी जाती है, बॉल की पिक्चर बना दी जाती है ना। और कलरफुल उनके जो क्लासरूम भी होता है वो कलरफुल होता है। आजकल बहुत कुछ चेंज हो रहा है, आजकल बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। इससे क्या होता है, बच्चों को स्कूल अच्छा लगने लगता है ना। बच्चों को अब स्कूल से पहले नहीं होता है, बल्कि बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं स्कूल जाने में, क्योंकि बच्चों को वहाँ जिस तरह से यदि पढ़ाया भी जाता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग सा गेम की तरह उनको पढ़ाया जाता है। पोएम सुना के उनको सिखाया जाता है, स्टोरी सुना के उनको सिखाया जाता है ना। गेम खिला के उनको सिखाया जाता है, अंताक्षरी यदि खिलाएंगे तो उसमें भी बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। इस तरह के जो खेल में सीखना, ताकि बच्चे का, इससे क्या होता है, बच्चे का शारीरिक, क्योंकि खेल भी यदि बच्चा सीखेगा तो बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, बच्चे का मानसिक विकास होगा, बच्चे का भावात्मक विकास होगा, और बच्चा क्या है, ग्रुप में एक साथ मिलजुल कर रहना सीखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके उद्देश्य, इसके लाभ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो खेल विधि है वो बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए खेल विधि का प्रयोग किया गया है या प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है ना। बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अगर जो है खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास बच्चे का होता है। तो अगर ये सारा बच्चे का विकास होगा तो बच्चा क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास कैसे होगा, क्योंकि बच्चा खेल में सीखेगा। जैसे अंताक्षरी है, ठीक है, अंताक्षरी जब करवाई जाती है तो बच्चा क्या है, बच्चे को इंटरेस्ट भी आने लगता है ना। और बच्चे को इंटरेस्ट आने लगता है तो बच्चे क्या है, दिमाग पे कि मैं हार नहीं जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो नंबर है वो कट हो जाए, कहीं मैं हार ना जाऊँ, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है अपने दिमाग पे जोर देता है ना। और इससे क्या होता है कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। इससे क्या होता है, यदि हम कहते हैं ना कि चलो स्पेलिंग वाली, मीनिंग वाली अंताक्षरी खेलते हैं, देखा मोस्टली छोटे बच्चे ऐसे खेलते हैं ना। तो बच्चे क्या है, ऐसी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो इससे बच्चे का क्या है, मानसिक विकास होता है ना। और शारीरिक विकास तो बच्चे का होगा, यदि खेल में यदि सिखाया जाएगा तो बच्चे का शारीरिक विकास तो होगा, और बच्चे का भावात्मक विकास भी होता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। बाल केंद्रित विधि, हाँ ये बाल केंद्रित विधि है भाई, बाल केंद्रित विधि तो है ही ना ये क्योंकि ये जो विधि है वो लाए छोटे बच्चों के लिए गया है। इस विधि का प्रयोग ही छोटे बच्चों के लिए किया गया है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में यदि बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगता है ना, तो फिर वो इंटरेस्ट बच्चे का, कहते हैं ना, बच्चे की यदि नींव अच्छी होती है तो मकान चाहे, है ना, यदि मकान की यदि नींव अच्छी होती है तो चाहे कितने भी मंजिल आप खड़ी कर लो, है ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अगर नींव ही खराब होगी तो उस पर क्या आप 2, 3, 4, 5 मंजिल चढ़ा सकते हो, नहीं चढ़ा सकते, उसकी संभावना होती है कभी भी गिरने की। लेकिन यदि
बच्चा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लेने लगे और अच्छे से सीखने लगे, बच्चे को स्कूल जाने से बच्चा कतराए ना, है ना, बच्चा जो भी सीखे इंटरेस्ट से सीखे, तो इसीलिए खेल विधि का प्रतिपादन किया गया है ना। तो इसको क्या कहते हैं, बाल केंद्रित विधि कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए है, प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी है। ये सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट उनको, चाहे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिखाया जाए तो भी इसी तरह से सिखाया जाता है, उनको काउंटिंग सिखाई जाए तो आपने देखा होगा कि बॉक्स होते हैं, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, इस तरह से रख करके बच्चों को सिखाए जाते हैं, है ना। और यदि बच्चों को जो है अनार आम स्वर व्यंजन भी बच्चों को सिखाए जाते हैं तो वो भी इसी तरह से, है ना, टॉयज के रूप में बच्चों को इस तरह से उनके जो है, आपने देखा होगा जैसे अनार है तो अनार का जो या तो कोई मॉडल है ना, ये चार्ट पेपर है या फिर कुछ उसका जैसे चार्ट पे बना हुआ है अनार, है ना, आम, इस तरह से मैंगो बना हुआ। बच्चों आपको मैंगो खाना पसंद है, अच्छा मैंगो कौन से कलर का होता है, अच्छा चलो जल्दी से बताओ, फटाफट जरा इनमें से कलेक्ट करके बताओ कि इसमें से मैंगो का पिक कौन सी है ना। तो इस तरह से खेल, पता है, जल्दी से सर्च करो, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के पास में इस तरह से छोटे छोटे से कार्ड बच्चों को दे दिए जाते हैं, उनमें सारे फ्रूट, जैसे अनार बना हुआ होता है, आम बना हुआ होता है, तो चलो बताओ फटाफट बच्चों, इसमें से आम वाला कार्ड निकाल के बताओ, तो बच्चे उसमें से ढूंढेंगे बड़े इंटरेस्ट से और आम वाला कार्ड निकाल के, इस तरह से कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना बच्चों के स्कूल में, वो इसीलिए होते हैं, वो भी इसी का खेल विधि का ही एक पार्ट है, ठीक है। फिर प्राथमिक स्तर पर बहुत अत्यधिक उपयोगी बालक की रुचि लेते हैं। हाँ, बच्चे इंटरेस्ट तो लेंगे ही, क्योंकि बच्चों का सबसे इंटरेस्टिंग चीज ही गेम होता है। यदि छोटी क्लास के बच्चों को देखा जाए तो बच्चों को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं होता है, बच्चे नहीं समझते कि पढ़ाई भी कुछ होती है। फिफ्थ तक बच्चों के दिमाग में ये नहीं होता है कि पढ़ाई भी कुछ चीज होती है, पढ़ना भी होता है। पढ़ना भी अगर वो जानते तो ये कि अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें चॉकलेट मिलने वाली है, हमें ये गिफ्ट मिलने वाला है, हमें ये मिलने वाला है ना। वो ये नहीं समझते कि ये चीज़ हमारे फ्यूचर से जुड़ी हुई है, कि फ्यूचर में हमको ऐसे बनना है, अगर हम पढ़ेंगे तो हम फ्यूचर में मतलब कि हमारे काम आएगा, हम सक्सेस हो जाएंगे, है ना, हम अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो इतना सब कुछ नहीं सोचते ये बच्चे। इन बच्चों को सिर्फ ये है, अगर वो पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, ये सोच के पढ़ते हैं कि उनको क्या है, वो उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको पुनर्बलन मिलता है ना। बच्चों को जैसे गिफ्ट दे दिए कि गिफ्ट, अरे मुझे तो ये गिफ्ट मिलने वाला है, चलो मैं इसको होता है ना, उसमें होता है ना ये चीज, है ना। तो क्या है कि बालक क्या लेते हैं, बालक इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, गेम में बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। छोटे बच्चे के लिए यदि मेन चीज़ यदि कहते हैं ना कि इन गेम में इंटरेस्ट हो, अगर उसी गेम से यदि बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो तो क्या बात है, सोने पे सुहागा, ठीक है। बच्चे और भी ज़्यादा रुचि लेंगे। अब बच्चे कौन सा स्कूल जाने से कतराएंगे, क्योंकि जो चीज़ उनकी इंटरेस्टिंग है वो वहाँ पे भी हो रही है। अगर पढ़ाया जा रहा है तो गेम के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, बच्चे तो इंटरेस्ट लेंगे ही ना, ठीक है। फिर बालक खुद क्रिया करके स्वगति से सीखता है। भाई बालक क्या है, खुद खेल में करेगा तो बच्चे का खुद से बच्चा सीखता है ना, उनको सिखाया जाता है, लेकिन क्रिया वो खुद करते हैं ना, खुद क्रिया करते हैं, खुद एक्टिव रह करके सीखते हैं, है ना। और स्वगति से मतलब कि जितनी उनकी गति होती है सीखने की, जितनी उनकी क्षमता होती है सीखने की, उस गति से वो सीखते हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाता है, कोई प्रेशर नहीं डाला जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इस विधि के अंदर बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बालक स्वतंत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे स्वगति से सीखते हैं, खुद क्रिया करके सीखते हैं, खुद क्रियाशील रहते हुए सीखते हैं, स्वगति से सीखते हैं, है ना। और बच्चे जो है क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बच्चों के ऊपर किसी तरह का मानसिक दबाव, किसी तरह का प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं डाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या थी, खेल विधि, इसकी मेन चीज यही है। अगर हम इसके दोष देखें तो देखो दोष क्या हो गए, जैसे प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो अगर प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी तो ये पक्का है कि जो बड़ी क्लासेस के लिए ये उपयोगी नहीं होती है। एक और चीज है कि जो मंद बुद्धि बालक नहीं होते क्या, मंद बुद्धि बालक जो धीरे सीखते हैं, स्लो सीखते हैं ना, जिनकी IQ लेवल कम होता है ना, जिनको तो उनके लिए भी जो खेल विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोगी है मंद बुद्धि बालकों के लिए, है ना। कमजोर या मंद बुद्धि
ध्यान रखना, कमजोर या मंदबुद्धि पालकों के लिए भी ये उपयोगी विधि है। ठीक है, अब ये कहा जाए कि जैसे कि मैंने अभी आपको इसके दोष की बात करें तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का लाभ होता है तो उसके दोष भी होते हैं। दोष की बात करें तो जैसे प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी, तो ये प्राथमिक स्तर पर अत्यंत उपयोगी होगी, तो ये जो है भाई सीनियर क्लासेस के लिए तो उपयोगी हो ही नहीं सकती। बड़ी क्लास उच्च स्तर की यदि हम बात करें तो उसके लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चे क्या है, वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको खेलते में इतना ये नहीं, खेल में यदि वो सीखेंगे तो पता है आपको कितना सिलेबस होता है, और इतना सिलेबस होता है। अगर इतने सिलेबस में अगर बच्चों को खेल से सिखाया जाए ना तो 25% भी सिलेबस पूरा ना हो, और यदि सिलेबस पूरा नहीं होगा तो क्या होगा भाई, जब सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो फिर उससे क्या मतलब है। ठीक है, तो सीनियर क्लासेस के लिए विधि उपयोगी नहीं है। ठीक है, दूसरा है जैसे सिलेबस की मैंने बात की, आप अपने आप इसके दोष निकाल सकते हो, क्योंकि खेल विधि है तो इसमें सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है ना भाई, ज़्यादा समय लगेगा। अगर समय ज़्यादा लगेगा तो भाई पाठ्यक्रम तो सिलेबस पूरा होने में तो प्रॉब्लम आती है ना। तो एक दोष क्या हो गया इसका कि ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, बड़े बच्चों के लिए नहीं है। सीनियर स्तर पर इसको हम यूज़ में प्रयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो है बालक ये क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। क्या ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगेगा तो पाठ्यक्रम जो है सिलेबस है वो पूरा होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो कहते हैं कि अगर हम इसके लाभ देखते हैं तो दोष कमियां हम अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये विधि आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान रखना इनमें 3 चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं। यदि खेल विधि के जनक पूछते हैं तो पता है मोस्टली फ्रॉबेल करते हैं। खेल विधि के जनक फ्रॉबेल नहीं थे, हेनरी कोल्डवेल कुक थे। देखो, किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल थे। हाँ, फ्रॉबेल का मानना था कि बच्चे जो है एक बगीचे के पौधों की तरह होते हैं, और शिक्षक क्या होता है, माली की तरह होता है। और मालिक को जिस तरह से माली पौधों को सींचते हैं उसी तरह से शिक्षक को भी जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने विद्यार्थियों के साथ में, अपने छात्रों के साथ में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, है ना, ताकि वो बच्चे भी क्या हो सकते हैं, बच्चे अच्छे से सीखे। और बच्चे यदि अच्छे से सीखेंगे, यदि उनका तुम पूरी तरह से ध्यान रखोगे, बच्चों का अच्छे से विकास करने में अगर एक शिक्षक सहायक होगा तो वो बच्चे का क्या है, आराम से बच्चे का अच्छा फ्यूचर बना सकता है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं छुपी हुई है उनको वो बाहर ला सकता है। ठीक है, अगर इनसे फ्रॉबेल से प्रेरित होकर के, है ना, फ्रॉबेल की किंडरगार्टन विधि है, उससे प्रेरित होकर के ही हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का जो है हम ये कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया। खेल विधि को ये लेकर के आए, इनसे प्रेरित होकर के। ठीक है, और यदि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में खेल का प्रयोग किया, खेल का प्रयोग यदि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में किया था वो किया था प्लेटो ने, लेकिन उस किंडरगार्टन विधि का प्रयोग किया था फ्रॉबेल ने, और इनसे प्रेरित होकर के हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो है खेल विधि को लेकर के आए। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि, खेल पर आधारित शिक्षण विधि को लेकर के आए। कि कौन सी विधि, खेल विधि। कौन लेके आए थे, हेनरी कोल्डवेल कुक। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। और इसका समय क्या था, 1921। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी जिसमें इसके बारे में पूरा जो है लिखा गया है ना, सारा क्लियर बताया गया है इनकी विधि के बारे में। प्लेवे नाम की इनकी बुक थी। कौन थे इनके अंदर, हेनरी कोल्डवेल कुक। इन्होंने अपनी इस बुक में जो है इस अपनी खेल विधि के बारे में सारी कुछ क्लियर विस्तार से जानकारी दी है ना। और इस विधि का प्रयोग जो है क्यों इस विधि का प्रयोग किया गया है, तो बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रतिपादन किया गया। मेन चीज क्या है कि बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये विधि, आज की जो विधि खेल विधि थी वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।